मैंने ये 7 चैलेंजेस 6 मंथ तक फॉलो किए एंड ऑनेस्टली इट चेंज माई लाइफ। आज मैं पहले से कई ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। मेरा माइंडसेट, मेरी हेल्थ, मेरी एनर्जी सब कुछ पहले से काफी बेटर हो गया है। मैं एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर पाई हूँ जो सच में मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है। एंड दैट्स वाई आज मैं आपको देने जा रही हूँ वो सेम 6 मंथ चैलेंज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर सबसे पहले जल्दी से एक पेन और पेपर लेके आ जाओ ताकि ये 7 चैलेंजेस आप नोट डाउन कर पाओ। बट उससे पहले मुझे एक चीज कमेंट करके बताओ कि आपको ये अम्बीजो चैनल कैसे मिला, कौन सी वीडियो सबसे पहले देखी थी और उस वीडियो ने आपकी लाइफ में क्या चेंज लाया। मैं सीरियसली सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। तब आपने कमेंट भी कर दिया और पेन और पेपर भी रेडी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। हम सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन फिर भी हम उसी सिचुएशन में रह चले जाए। ऐसे चैलेंजेस जो अगर आपने अपना देखना, आप बदल जाओ, चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। चैलेंज 1, इम्प्रेस फियर। देखो वैसे तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ, आपको पता ही है। तो क्या नाचो मैं? बट कुछ टाइम पहले पता है क्या हुआ, मैं और मेरी सिस्टर एक शॉप में गए बट कुछ खास पसंद आया ही नहीं। तो मैंने बोला चल यार दूसरी शॉप में चलते हैं। तभी उन भैया ने बोला दीदी स्टॉप का लास्ट पीस ही बचा है, एक तो पैक कर ही दूं। हाँ कर दो। लेकिन घर आके वी आर लाइक तूने हाँ क्यों बोला यार? तू सिर्फ मुझे क्यों बोल रही है? तूने भी तो हाँ ही बोला था ना यार। लेकिन तू तो मना कर सकती थी ना। फिर 10 मिनट की आर्गुमेंट के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमने हाँ बोला क्योंकि हम डर गए थे कि हाँ नहीं बोलेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम बस टाइम पास करने आए थे। एंड आई रियलाइज्ड कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। एंड दैट्स वाई हमारा फर्स्ट चैलेंज है इम्प्रेस फियर। आपको रोज एक ऐसा छोटा सा काम करना है जिसको करने से आपको डर लगता है। जैसे मेरे पैर ना स्लाइटली हैरी है तो मैं घर पे तो शॉर्ट्स पहनती हूँ, शॉर्ट्स पहन के खेलती भी हूँ, लेकिन ऐसे पैरों के साथ मार्केट जाना बिल्कुल नहीं। तो मैंने अपने इस डर को खत्म करने के लिए शॉर्ट्स पहना और मार्केट चली गई। ऐसे ही आप भी डिसाइड करो कि आज मैं अकेले मार्केट जाऊंगी। किसी स्ट्रेंजर से एड्रेस पूछो, लेकिन हाँ वो एड्रेस आपको पहले से पता होना चाहिए। पब्लिक में खुद का व्लॉग बनाओ, कोई स्किल सीखो, जैसे स्कूटी चलाना सीखो। बैंक के काम खुद से करो, पहले किसी के साथ जाओ, ऑब्जर्व करो कि कैसे क्या होता है। आप इनमें से कोई भी एक चीज डेली करने की कोशिश करो। और अगर आप इस बात से डर रहे हो कि कोई आपको जज करेगा तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि लोग सिर्फ उसी को जज करते हैं जो उनसे ज्यादा अच्छा और कुछ अलग कर रहा होता है। सो टेक द फर्स्ट स्टेप, मेक दैट फर्स्ट वीडियो, स्टार्ट दैट हॉबी यू ऑलवेज वांटेड टू ट्राई। चैलेंज 2, क्रिएट टाइम फॉर सेल्फ केयर। आजकल सब इतने बिजी हो गए हैं पढ़ाई और काम में कि खुद की केयर करना तो भूल ही गए हैं। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी, सुबह उठते ही और कुछ नहीं, सीधा काम शुरू। एक दिन मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा क्या हाल बना के रखा हुआ है अपना, देख कैसे बाल बिखरे हुए पड़े हैं, पहले खुद की केयर कर फिर काम। तो मैंने बोला अभी टाइम नहीं है मम्मी, मैं बाद में कर लूंगी। मम्मी ने बोला कि देख अगर तो खुद का ख्याल नहीं रखेगी तो काम भी अच्छे से नहीं कर पाएगी। फिर मैंने सोचा कि यार मम्मी कह तो सही रही है। तब मैंने डिसाइड किया कि अब चाहे जो हो जाए सुबह 6 से 7 सिर्फ मेरा सेल्फ केयर टाइम होगा और फिर 7 बजे से काम शुरू। और वही आज का चैलेंज नंबर 2 है, रोज अपने लिए एक फिक्स टाइम निकालो। दीदी व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स? यार हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अरे यार खुद के लिए 20-30 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना। और अगर फिर भी टाइम नहीं मिल रहा है तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना। वो सब तो ठीक है दीदी, पर इस टाइम में हम करेंगे क्या? देखो 10 मिनट सनलाइट लो, बस छत या बालकनी में जाके आराम से बैठ जाओ। उसके बाद सनलाइट में ही बॉडी मूवमेंट कर लो, लाइक स्ट्रेचिंग, लाइट योगा, डांस, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। मैं तो मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ जिससे सनलाइट और मूवमेंट दोनों हो जाते हैं। फिर 10 मिनट अनुलोम विलोम या डीप ब्रीथिंग। उसके बाद टेक ए मॉर्निंग शावर। शावर लेने के बाद एनर्जी अलग ही लेवल की होती है। एंड आफ्टर दैट स्किन एंड हेयर केयर। नाउ स्किन केयर में ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस सुबह फेस वॉश करके एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा लो। एंड रात को फेस प्रॉपरली क्लीन करके एलोवेरा जेल लगा के सो जाओ। चाहो तो हफ्ते में एक बार एक सिंपल DIY मास्क लगा सकते हो, लाइक मुल्तानी मिट्टी एंड रोज वाटर। नाउ हेयर केयर। अपनी रूटीन में सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं हम अपने बालों को, है ना। स्किन केयर तो फिर भी हो जाता है लेकिन हेयर केयर चीटिंग करता है तू। जबकि ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दैट्स वाई हमेशा केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करो दैट एक्चुअली नरिश फ्रॉम द रूट। नाउ अगर आप भी हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या ग्रे हेयर जैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो देन आई जेन्युइनली रिकमेंड यू टू ट्राई सेसा आयु साइंस कॉन्सेंट्रेटेड हेयर ग्रोथ सीरम। ये एक ऐसा सीरम है जो आयुर्वेदा और साइंस का परफेक्ट ब्लेंड है। ये क्लिनिकली प्रूवन है कि इसको यूज करने से 28,200 न्यू हेयर स्ट्रैंड्स ग्रो होते हैं सिर्फ 3 मंथ्स में। तो हाँ, आप इसको एक 3 मंथ्स हेयर ग्रोथ चैलेंज की तरह भी ले सकते हो। इससे हेयर ग्रोथ बूस्ट होती है बाय 214% इन जस्ट 10 डेज।
एंड आपको पता है ये मिनॉक्सिडिल से भी 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें है साइंटिफिक एक्टिव्स लाइक रिडेंसिल, एनागेन एंड कैरास्कैल्प और आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे भृंगराज, नीम एंड रोजमेरी जो आपके स्कैल्प को डीपली नरिश करते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज कि ना इसमें पैराबिन है और ना ही मिनरल ऑयल, तो सेफ है डेली यूज के लिए। ये सुपर लाइटवेट एंड नॉन ग्रीसी है और लगाने के बाद बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होता। आपको करना है क्या है, बस क्लीन स्कैल्प पे हल्की मसाज करो, चाहे तो रात को लगा के सो जाओ या सोवर के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में बेस्ट बाइंग लिंक दे दिया है, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। मान लो मार्केट में आपको कोई अपनी पुरानी फ्रेंड मिल जाती है, आपने उसको देखा बट वो आपके लिए रुकी नहीं, तो आप सोचने लगते हो कि यार इतनी भी क्या बिजी थी कि मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं रुक सकती थी, एटलीस्ट हाई तो बोल ही सकती थी ना। मैं तो उसके लिए यहाँ तक आई बट उसने तो इग्नोर ही कर दिया। ये होता है रिएक्ट करना। बिना पूरी बात को जाने समझे हम अपने दिमाग में कहानियां बना लेते हैं। बट अगर आप ऐसा सोचते कि क्या पता उसने मुझे देखा ही ना हो, शायद उसको कोई अर्जेंट काम हो। दीदी आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप कभी रिएक्ट करते ही नहीं हो। अरे नहीं यार, पहले तो मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट करती थी, बट नाउ आई एम इन द लर्निंग फेज। लेकिन हाँ, अभी भी कभी कभी हो जाता है। जैसे एक दिन मैं अपनी सिस्टर का टॉप पहन के बाहर गई थी। जब मैं वापस आई तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा थकी हुई थी, तो मैंने टॉप को ऐसे सोफे पे डाल दिया। तो उसने मुझसे बोला कि प्लीज इसे अलमारी में रख देना, पर पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बोला इतना भी क्या हो गया यार, एक टॉप ही तो है, रख दूंगी बाद में, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो खुद ही रख दे। उसने बोला कि तू हर बात पे ऐसे गुस्सा क्यों करती है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, और वो चली गई वहाँ से। बट थोड़ी देर बाद आई रियलाइज सिर्फ टॉप ही तो था और उसने तो प्यार से बोला था। मैं भी ना बिना वजह इतना रिएक्ट कर दिया। तो मैं उसके पास गई और मैंने बोला आई एम रियली सॉरी यार, पर मेरा इंटेंशन तुझे हर्ट करने का नहीं था। आई थिंक मैं थोड़ा थकी हुई थी ना, तो इसीलिए गुस्सा आ गया। उसने तो इट्स ओके बोल दिया, बट आई डीपली रियलाइज्ड कि इट्स नॉट ओके टू रिएक्ट लाइक दिस। मैंने एक सिंपल फॉर्मूला सीखा है, S+R = O, क्योंकि सिचुएशन तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट रेस्पॉन्स 100% हमारे कंट्रोल में होता है। जब भी कुछ ट्रिगर करे, क्लोज योर आईज, इनहेल डीपली फॉर 4 seconds, होल्ड फॉर 4 seconds एंड एक्सेल फॉर 4 seconds। ये 12 seconds का पोज आपके ब्रेन को सिचुएशन को समझने का टाइम देता है। एंड ट्रस्ट मी, इसने मेरी कम्युनिकेशन को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया है। बट दीदी एक सवाल अभी भी है मेरे मन में, पूछूं? हाँ पूछो, आप तो कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप यही पूछना चाहते हो ना कि हम रिएक्ट करते क्यों हैं? देखो, जब कोई हमसे बुरा बिहेव करता है तो हम उस मोमेंट में तो चुप रहते हैं, पर अंदर ही अंदर वो बात हमें खाई जाती है। जितना आप वेट करोगे इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, उतना ही वो अंदर से आपको हर्ट करेंगे। अगर भाई बहन या फ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाए तो रात भर सोचने की बजाय उन्हें बोलो कि मुझे थोड़ा बुरा तो लगा है यार, बट मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। चैलेंज 4, डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ। क्या आपको पता है सबसे ज्यादा आपके बारे में नेगेटिव बातें कौन करता है? मम्मी? नहीं। पापा? नहीं। फ्रेंड? नहीं। अरे आप खुद बोलते हो ना, मेरे जितना बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं तो हूँ ही पागल, और भी पता नहीं क्या क्या बोल के करते रहते हो ना खुद की इंसल्ट। अच्छा वो नहीं दीदी, वो तो मैं बस ऐसे ही मजाक में बोल देती हूँ। अरे पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, मैं भी मजाक में कुछ भी बोल देती थी, यार मैं तो हूँ ही स्टूपिड, यार 1 नंबर की गधी हूँ मैं। बट एक दिन मैंने ब्रूस ली का ये कोट पढ़ा, डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज ए जोक, योर बॉडी डजंट नो द डिफरेंस, इट अब्सॉर्ब व्हाट यू से। और उस दिन के बाद से आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई वर्ड्स। अभी रिसेंटली मैंने अपना बिगिनर फैशन गाइड वाला वीडियो पोस्ट किया था, शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो बाद में देख लेना। अब हुआ ये कि वीडियो पोस्ट करने के बाद जब मैं खुद वीडियो देख रही थी ना, तब मुझे पता चला कि यार चैप्टर 4 तो है ही नहीं। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि फाइनल एडिट के टाइम वो पार्ट रह गया था एंड आई वाज लाइक कितना लाइफ खराब हो गया है मेरा। पर फिर मुझे लगा कि नहीं यार, खुद को इतना बुरा भी मत बोल, तूने तो अपना बेस्ट दिया था ना, बाकी पूरा वीडियो भी गया है और लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो गलती तो हो गई। अब सॉल्यूशन क्या है? खुद को बुरा भला कहना? बिल्कुल नहीं। सो आई डिसाइडेड कि मैं उस मिसिंग पार्ट को इंस्टाग्राम रील में डाल दूंगी एंड आई डिड दैट। मैंने रियल लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जिनकी लाइफ उनके वर्ड से बिल्कुल मैच करती है। जैसे मेरे एक अंकल है, वो हमेशा यही बोलते रहते हैं, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है, मेरी किस्मत में नहीं लिखा, जरूर पिछले जन्म में कुछ बड़े पाप किए होंगे। एंड यू डोंट बिलीव, उनकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही बन गई। बट कैसे? मैं बताती हूँ। जो चीज आप बार बार बोलते हो ना, चाहे मजाक में बोलते हो या सीरियसली, आपका सबकॉन्शियस हर वर्ड को रियल समझता है। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग सोचने लगते हो और एक्ट करते हो, और धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी बन जाती है। जैसे अगर आप बोलते हो कि मुझसे ये पढ़ाई नहीं होती, मैं तो बस टाइम पास करती हूँ,
तो आप सच में टाइम पास ही करोगे। अगर आप बोलोगे कि मैं हूँ ही बेवकूफ, तो आपके एक्शंस भी बेवकूफों वाले ही होंगे। सो चैलेंज 4 इज डोंट कॉल योरसेल्फ एनी बैड वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन, इवन इन फ्रंट ऑफ क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड फैमिली। एंड रोज एक बार मिरर के सामने जाके ये अफर्मेशंस बोलो कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ, आई अट्रैक्ट द राइट पीपल, द राइट एनर्जी एंड द राइट अपॉर्चुनिटीज। और सिर्फ बोलना नहीं है, एकदम दिल से फील करते हुए बोलना है। चैलेंज 5 माइंडफुल ईटिंग। कुछ टाइम पहले तक मेरे खाने का रूटीन एकदम सिंपल था। प्लेट ले लो और टीवी या फोन ऑन कर लो। स्पेशली तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बिना उनके तो मैं खाना भी नहीं खाती थी। मैं कब खाना शुरू करती थी, कब खत्म हो जाता था, कितना खाया, क्या टेस्ट था, कुछ भी याद नहीं रहता था। और अगर फोन या टीवी ना भी हो तो मैं अपनी प्रॉब्लम सोचती रहती थी। और वो वाला काम तो पेंडिंग ही पड़ा है, और ये 6 मंथ चैलेंज वाला वीडियो जाने में लेट ना हो जाए यार। मतलब मैं खाना उस एनर्जी में खाती थी, स्ट्रेस, फियर, इरिटेशन या एंगर। और जब हम ऐसी एनर्जी में खाना खाते हैं तो वो खाना हमारी बॉडी को हील करने की बजाय और ज्यादा हार्म करने लगता है। फिर एक दिन क्या हुआ, खाने के बाद हम सब बैठ के ऐसे ही बात कर रहे थे, तो पापा ने बोला कि आज सब्जी बड़ी टेस्टी बनी है। और मैं सोचने लगी कि यार मुझे टेस्ट याद क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, तो मैं फोन देखते देखते खा रही थी। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अब से मैं माइंडफुल होके खाना खाऊंगी। पूरा दिन यही सोचते रहते हो कि आज क्या खाना है, और जब एक्चुअल खाने का टाइम आता है तो खाने को छोड़कर पूरी दुनिया के बारे में सोचने लगते हो। तो अब से जब भी खाना खाने बैठो, टीवी, फोन, डिस्ट्रैक्शन सब हटा दो, सिर्फ खाना और आप। सबसे पहले थैंक यू बोलो हर उस इंसान को जिसकी वजह से आपकी थाली तक खाना पहुंचा है। आपकी मम्मी जिसने खाना बनाया है, आपके पापा जिनके पैसों से ये आया है, वो फार्मर जिन्होंने इसे उगाया है, और नेचर जिसने हमें ये सब कुछ दिया है। वाव, कविता बन गई। और हो सके तो जमीन पे बैठ के खाना खाओ, स्मेल करो, फील करो और अपने हाथों से खाओ। मैं तो आज भी कहीं शादी वादी में जाती हूँ ना, तो हाथ से ही खाती हूँ, एंड आई लव इट भाई, इसमें क्या शर्म। ट्रस्ट मी, हाथ के खाने खाना टेस्ट ही अलग होता है। अब आप बताओ, आपका क्या ख्याल है इस बारे में। चैलेंज 6 लिमिट शुगर इनटेक। मुझे ना मीठा बहुत पसंद है, और शायद आपको भी होगा। जब घर में मिठाई आती थी ना, मैं तब तक शांत नहीं होती थी जब तक कि पूरी मिठाई खत्म ना हो जाए। लेकिन फिर मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसके बाद मैंने लगभग रिफाइंड शुगर छोड़ दी है। ज्यादा शुगर से फेस पे एक्ने, पिंपल्स और डलनेस बढ़ने लगती है। पर दीदी मैं तो बहुत कम ही चीनी खाती हूँ, बस चाय या कॉफी में बस थोड़ी सी। यार मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन सच तो ये है कि जितने भी बिस्किट्स, चॉकलेट्स, केक, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, उनमें रिफाइंड शुगर लिटरली भर के होती है, और ये सब हम बिना सोचे समझे कंज्यूम करते जाते हैं। इसीलिए आपको शुगर का इंटेक ग्रेजुअली कम करना है। पर दीदी कभी कभी तो मन करता ही है ना कुछ मीठा खाने का। ऑफ कोर्स करेगा, बट मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप एकदम से सब कुछ मीठा खाना छोड़ दो, नहीं, पर थोड़ा कॉन्शियस होना जरूरी है। लेकिन जब भी आपका शुगर खाने का मन करे, आप फ्रूट्स खा लो। और अगर आप ये 6 मंथ्स तक कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाते हो, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन कितनी क्लियर होने लगेगी और आप अंदर से कितना फ्रेश फील करोगे। चैलेंज 7 डू वन थिंग जस्ट फॉर फन एवरी सिंगल डे। देखो, आई नो डिसिप्लिन, रूटीन, टाइम मैनेजमेंट सब जरूरी है, लेकिन खुश रहना, उसका क्या, वो भी तो इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। मुझे तो पूरे दिन काम करने के बाद सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं शाम को गली में बैडमिंटन खेलती हूँ। कभी गली में खेल रहे बच्चों से बात कर लेती हूँ, कभी बस डांस करती हूँ, तो कभी म्यूजिक सुन लेती हूँ, तो कभी खुद ही गा लेती हूँ। हर दिन कुछ भी करो, ड्राइंग करो, म्यूजिक सुनो, वॉक पे जाओ, चाय बनाओ, अपनी कोई फेवरेट डिश बना लो। कितनी बार बोलोगे दीदी, हम सब करते हैं ये। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखो, हम फ्यूचर की टेंशन में, कुछ बड़ा अचीव करने के चक्कर में इतना घुस जाते हैं कि इन छोटी छोटी खुशियों को तो इग्नोर ही कर देते हैं, और फिर माइंड को आदत पड़ जाती है हर चीज को प्रोडक्टिव बनाने की। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि जो वक्त आप खुशी से गुजारते हो, चाहे वो काम का ना भी हो, वो कभी वेस्ट नहीं होता। अरे ज्यादा खुश मत हो, मैं रील्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मेरी छोटी बहन को क्राफ्ट्स बनाना बहुत पसंद है, तो मम्मी बोलती है कि क्या मिलेगा तुझे इससे, तो वो बोलती है मम्मा खुशी मिलेगी, और क्या। तो अगर डांसिंग ऑन बेड या चाय बनाना आपको खुशी देता है, देन इट मैटर्स। ट्रैक योर प्रोग्रेस। देखो, मैं चाहती हूँ कि आप पहले सिर्फ 21 दिन के लिए इन 7 चैलेंजेस को फॉलो करो। हर दिन ट्रैक करो कि आपने कौन से चैलेंजेस पूरे किए, कौन से स्किप हुए, कैसा फील कर रहे हो। चाहे नोटबुक में करो या फिर फोन में, बस लिखना मत भूलना। और हाँ, चीटिंग तो बिल्कुल भी मत करना। और जब आप 21 डेज कंप्लीट कर लो, तो उसका एक स्क्रीनशॉट लो और मुझे डीएम करो ऑन इंस्टाग्राम। और हाँ, साथ में ये भी लिख के भेजना कि आपको क्या चेंजेस फील हो रहे हैं अंदर से। मैं उस स्क्रीनशॉट को कम्युनिटी टैब में शाउट आउट करूंगी, ताकि और लोग भी इंस्पायर हो सके। उसके बाद आप फुल ऑन 6 मंथ चैलेंज के लिए रेडी हो जाओगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्लो अप चैलेंज। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बस एक छोटा सा कमेंट करो कोड वर्ड
चैलेंज, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन सच में इस चैलेंज को सीरियसली एक्सेप्ट कर रहा है। और हाँ, अगर आपने टॉप 1% स्टूडेंट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लेफ्ट पे क्लिक करो। और अगर आप इन आने वाले मंथ्स में कोई स्किल सीखने का या साइड हसल स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो राइट पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। बाय।